दोस्तों, जब भी दुनिया के सबसे बड़े जहाज की बात आती है तो हमारे मन में टाइटैनिक शिप का नाम जरूर आता है, जो कि 17 मंजिला बिल्डिंग से भी ऊंचा था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा जहाज अपनी पहली यात्रा में ही पानी में कैसे डूब गया? क्या ये एक नेचुरल घटना थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? आखिर क्या हुआ था उस दिन जिस दिन टाइटैनिक डूबा था? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, टाइटैनिक अपने समय का सबसे बड़ा समुद्री जहाज था और ये उस समय इंसानों की बनाई गई सबसे बड़ी चीजों में से भी एक थी। टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 को 3000 लोगों ने एक साथ मिलकर बनाना शुरू किया और फिर 26 महीनों में यानी कि 31 मई 1911 में बनाकर तैयार करा गया। हालांकि इसको बनाने के दौरान 250 से ज्यादा लोगों को चोटें आई थी और 2 लोग तो मारे भी गए थे। ये जहाज इतना बड़ा था कि इसमें आज के समय के 3 फुटबॉल स्टेडियम आसानी से समा जाते। और जिस दिन टाइटैनिक शिप बनकर तैयार हुआ था यानी कि 31 मई 1911 को इसे देखने के लिए 1 लाख से भी ज्यादा लोग आए थे। इसके बाद इसके डेकोरेशन और इनकी चिमनियां बनाने का काम अप्रैल 1912 तक चलता रहा और इसी महीने से अपनी पहली यात्रा के लिए भी जाना था, जो कि इसकी आखिरी यात्रा बनकर रह गई थी। टाइटैनिक की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 43 किलोमीटर पर आवर की थी। इसमें लगी सीटी की आवाज इतनी तेज थी कि इसे 16 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता था। टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। 4 दिन तक सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर ये एक आइसबर्ग से टकरा गया और इसके निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। जहाज के आइसबर्ग से टकराते ही जहाज पर खौफ का माहौल पैदा हो गया। फिर जहाज पर मौजूद लाइफ बोट से बच्चों और औरतों को सुरक्षित उतारा जाने लगा। आइसबर्ग से टकराने से लगभग 2 घंटे 40 मिनट बाद ये जहाज पूरी तरीके से समुद्र में डूब गया। एक अनुमान के अनुसार जहाज पर 3545 लोग थे, जिनमें से 2685 यात्री थे और 860 क्रू मेंबर्स थे। दुख की बात यह है कि इसमें से 1533 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। टाइटैनिक जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी, जो केवल शिप के 2% लोगों को ही बचा सकती थी। इसका मतलब ये हुआ कि शायद अगर जहाज पर ज्यादा लाइफ बोट्स होती तो इतने ज्यादा लोगों की जान नहीं जाती। दोस्तों, इस दुर्घटना में मरे सिर्फ 306 लोगों की ही लाशें मिल पाई थी। बाकी लोगों की लाश का तो पता भी नहीं चला कि वो कहां गई। यूएसए टुडे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टाइटैनिक को डूबने में पूरे 2 घंटे का टाइम लगा था और टाइटैनिक जिस पानी में डूबा था उस पानी का टेम्परेचर बेहद कम 2 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें कोई भी इंसान 15 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। जहाज के धीरे धीरे डूबने की खबर मिलने के बावजूद भी इस जहाज के म्यूजिशियंस इसके डूबने के आखिरी वक्त तक गाना बजाते रहे, ताकि कुछ समय बाद मरने जा रहे लोग अपनी आखिरी पलों को खुशी से बिता सकें। अब बात करते हैं ये टाइटैनिक डूबा क्यों। ये तो हम सबको पता है कि टाइटैनिक के डूबने की पहली वजह आइसबर्ग था। जहाज से टकराने वाला आइसबर्ग लगभग 100 फीट ऊंचा था। एक एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग टाइटैनिक से टकराने वाला ये आइसबर्ग 10,000 साल पहले ग्रीनलैंड से अलग हुआ था और टक्कर के 2 हफ्ते बाद ये नष्ट हो गया था, क्योंकि टक्कर से आइसबर्ग को भी काफी नुकसान हुआ था। दूसरी वजह इसकी एक नकली चिमनी थी। टाइटैनिक को हर दिन 600 टन कोयले की जरूरत होती थी। इसके 860 क्रू मेंबर्स की टीम में से 170 लोगों का काम सिर्फ कोयले को भट्टी में डालना था। दोस्तों, टाइटैनिक दुर्घटना उत्तरी अटलांटिक सागर में हुई थी और जहाज का मलबा ढूंढने में 75 साल लग गए। काफी कोशिशों के बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक का मलबा ढूंढ लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र में टाइटैनिक जहाज 2 टुकड़ों में टूटा हुआ पाया गया था और इन दोनों टुकड़ों की आपस में दूरी 600 मीटर थी। दोस्तों, ये तो टाइटैनिक पर कई सारी फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी हैं, लेकिन 1997 में बनी टाइटैनिक फिल्म सबसे ज्यादा चर्चा में रही और जैक और रोज की लव स्टोरी वाली इस फिल्म को बनाने का खर्चा उस टाइम टाइटैनिक जहाज को बनाने से भी 40% ज्यादा आया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि टाइटैनिक शिप फर्स्ट क्लास में सफर करने की फीस 2 लाख से भी ज्यादा थी। इसमें फर्स्ट क्लास में सफर करने के लिए आज से करीब 100 साल पहले
$4,350, जो इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करते हैं तो 2,70,000 रुपए एक टिकट की कीमत थी। और सेकंड क्लास के लिए $1,750 यानी कि करीब 1 लाख रुपए देने पड़ते थे, और थर्ड क्लास के लिए करीब $30 यानी कि 2,000 रुपए की रकम चुकानी पड़ती थी। आज के समय में डॉलर की कीमत को देखा जाए तो एक यात्री को इसमें सफर करने के लिए 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। दोस्तों, टाइटैनिक में यात्रियों और क्रू मेंबर के खाने पीने का खास इंतजाम था। जहाज पर खाने के लिए 85,000 पाउंड मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 3500 पाउंड प्याज और 36,000 सेब के साथ कई तरह के खाने का सामान भी मौजूद था। 15 अप्रैल 1912 को ये टाइटैनिक, जिसे अनसिंकेबल कहा गया था, वही टाइटैनिक डूब गया। यूएसए टुडे की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस हादसे में टाइटैनिक में सवार 2,685 में से केवल 706 पैसेंजर्स सेफली बचे थे। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।